वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रूट वर्ड है साइके, और साइके का मतलब होता है स्पिरिट, सोल, माइंड। अगर कहीं पर साइके वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा, सोल भी आत्मा होती, माइंड मीन्स मन या मस्तिष्क। और इस साइके रूट से ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिए हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके वन वर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, यानी ये वो वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो ये सीखने की कोशिश करते हैं इन वर्ड्स की। और जैसा कि जिस प्रोसेस से हम आपको वर्ड सिखा रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है एटमोलॉजी। क्या नाम है? एटमोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ाते हैं, इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। यानी हम इसमें सिखाते हैं आपको इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इस वर्ड के पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, और इस वर्ड के लास्ट में यानी आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। दिस प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। अब क्यों बेस्ट होती है? क्यों, देखिए, एक मैंने रूट ली है साइकिक, इसका मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड है, आत्मा या मन है। और देखिए इस रूट पर इतने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे साइकिक, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्री, साइकियाट्रिस्ट, साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिस्ट, साइकोसोमैटिक, साइकोपैथी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोजेनिक। तो रूट वर्ड से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप देखिएगा हर वर्ड में कहीं ना कहीं साइको साइको साइके आया हुआ है, और आपको पता है साइके साइको आता है उसका मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड होता है। तो फायदा ये हुआ कि इन वर्ड्स का आधा मीनिंग आपको याद हो गया। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई वर्ड आएगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सोल, स्पिरिट या माइंड से संबंधित है। तो बचा हुआ आधा काम हमें बस क्या करना है, प्रीफिक्स या सफिक्स देखनी, और ये हमें बचे हुआ आधा मीनिंग सिखाएंगी, प्लस सफिक्स हमें ये भी बताएंगे हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि दोस्तों मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन द रूट साइके, जो कि साइके के रूट पर आधारित है। आपका पहला वर्ड है साइकिक। अब देखिए साइकिक में साइके लिखा हुआ है जिसका मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड होता है, और जहां पर आईसी वर्ड आता है ये आपका याद रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है रूट, हमें पढ़ना है रूट, हमें पढ़ना है सफिक्स, हमें पढ़ना प्रीफिक्स। तो देखिए यहां पर आपका साइके रूट हो गया और आईसी सफिक्स है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन जाता है। तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू स्पिरिट, सोल या माइंड, मन, आत्मा या मस्तिष्क से संबंधित कोई काम साइकिक कहलाता है। अगला वर्ड आपका है साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी, साइको का मतलब माइंड हो गया, और लॉजी मैंने आपको पीछे कई बार पढ़ाया है कि लॉजी का मतलब साइंस स्टडी होता है। तो साइको मिस हो जाता है, सॉरी लॉजी मिस हो जाता है साइंस या स्टडी कहलाता है ऑफ। अब किसका साइंस है? साइको मिस क्या होता है? माइंड, ये हो जाता है साइंस ऑफ माइंड। और बच्चों आपको पता है माइंड मीन्स मन, और साइंस मीन्स विज्ञान, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो साइकोलॉजिस्ट कहलाता है, तो आईएसटी मीन्स हो जाता है पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज माइंड, यानी वह इंसान जो मन का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, मनोवैज्ञानिक कहलाता है, साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। देखिए होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट का मतलब काम होता है कि अगर कोई इंसान कुछ गड़बड़ करता है तो वह उसके माइंड को पढ़कर के स्टडी करके बता देता है कि उसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये सब काम होते हैं साइकोलॉजिस्ट के। अगला वर्ड आपका है साइकियाट्री। अब देखिए जहां पर
IT वर्ड आता है, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। ये सब रूट हैं, और जो आपके रूट होते हैं वो मोस्टली ग्रीक या लैटिन होते हैं। ग्रीक रूट है, IT ट्रीटमेंट होता है, और साइकिक मतलब क्या होता है? माइंड। तो ये हो जाता है ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। या और क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस यानी अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट कहाँ होता है? साइकियाट्री में करता है। यानी कि साइकियाट्री में होता है ट्रीटमेंट ऑफ माइंड या ट्रीटमेंट ऑफ माइंडनेस, पागलपन का इलाज। और साइकियाट्री से बन जाता है साइकियाट्रिस्ट। याद रखिएगा, IST पर्सन बन जाता है, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स माइंड। यानी वह इंसान जो माइंड को या मैडनेस, जो मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, पागलपन का इलाज करता है, वो साइकियाट्रिस्ट कहलाता है। अब देखिए एक और चीज आपको सिखाएं, हमारे एटिकेट्स ये भी कहते हैं कि किसी भी इंसान से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम पागल हो या यू आर मैड या ही इज मैड। ये कहना कि ही इज मैड थोड़ा सा रूड है, ये आपकी रूडनेस दिखाता है। तो मैड कहने के बजाय हम उससे ये कह सकते हैं कि ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, कि वह इंसान मेंटली डिस्टर्ब। आप देखा होगा फिल्मों में भी डायलॉग होता है, एक मैंने फिल्म देखी उसमें एक हीरो कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। तो पागल कहना थोड़ा सा गलत होता है। तो हमें किसी से ये नहीं कहना जो मैड है, तो क्या कहना चाहिए? मेंटली डिस्टर्ब। तो वही मेंटल डिस्टर्बेंस का इलाज कहाँ होता है? साइकियाट्री में। और कौन करता है? साइकियाट्रिस्ट कहलाता है, यानी पागलों का डॉक्टर या मेंटल डिस्टर्बेंस का डॉक्टर। अगला वर्ड आपका है साइको एनालिसिस। अब देखिए बहुत आसान है लर्न करना। एनालिसिस और साइको, साइको रूट है जिसका मतलब होता है माइंड, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण, या यहां पर आपका हो जाएगा एनालिसिस। तो एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ, और साइको मीन्स क्या होता है? माइंड। तो ये मीनिंग हो जाता है एनालिसिस ऑफ माइंड, मन का विश्लेषण, साइको एनालिसिस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और IST लगाने से भी नाउन बन जाता है। ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, याद रखिएगा जहां पर भी IST आता है यह सफिक्स आपका नाउन होता है, और इसका मतलब हो जाता है पर्सन। ये चीजें रखते जाइएगा। तो साइको एनालिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु एनालाइजेस, अ पर्सन हु एनालाइजेस माइंड। वह इंसान जो मन को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, वो साइको एनालिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है साइकोसोमैटिक। अब देखिए साइको का मतलब माइंड, स्पिरिट, सोल रटा हुआ है, रूट है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, और IC का मतलब हो जाता है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ सोल एंड बॉडी। सोल मीन्स आत्मा, बॉडी मीन्स शरीर। शरीर और आत्मा का जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो कहलाता है साइकोसोमैटिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हमारा शरीर जो है साइकोसोमैटिक फंक्शन पे काम करता है। साइकोसोमैटिक फंक्शन मतलब होता है कि हमारा साइको, हमारा माइंड, हमारे सोमा को, हमारे बॉडी को इंटरेक्ट करता है, निर्देश देता है, और हमारा बॉडी वही काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे हाथ से कहता है उठो तो हाथ उठता है, पैर से कहता चलो तो पैर चलता है। तो दिस इज कॉल्ड द साइकोसोमैटिक सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड आपका है साइकोपैथी। याद रखिए बच्चों, पैथी का मतलब होता है सफरिंग, रूट है ये, लिखते जाइएगा। पैथी कहलाता है सफरिंग, और साइको मीन्स होता है माइंड, माइंड या मेंटल, तो मीनिंग हो जाता है मेंटल सफरिंग। मानसिक कष्ट, सफरिंग को हम और थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, मेंटल पेन। मानसिक कष्ट, मानसिक दर्द क्या कहलाता है? साइकोपैथी कहलाता है। अगर किसी दिमाग में कोई दर्द है, कष्ट है, तो क्या कहलाएगा? साइकोपैथी। अगला वर्ड साइकोथेरेपी। अब देखिए एक फिजियोथेरेपी होता है और एक साइकोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपी में देखा होगा एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियो मीन्स होता है बॉडी, जो आपकी बॉडी की ट्रीटमेंट करता है। तो होता क्या है, यहां पर एक रूट है थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट।
लेकिन बच्चों पता है ये ट्रीटमेंट होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेशन, जिसमें न तो मेडिसिन दी जाती है ना ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर है किसका ट्रीटमेंट? साइको। साइको में इसका होता है माइंड, ये हो जाता है ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। लेकिन कैसा ट्रीटमेंट है? विदाउट ड्रग्स और ऑपरेशन, बगैर ड्रग्स के, बगैर दवा के, बगैर ऑपरेशन के इलाज साइकोथेरेपी कराता है। यानी कि अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका इलाज दो लोग करते हैं, दो तरह से होता है। या तो उसका इलाज साइकियाट्री में है और या इसका इलाज साइकोथेरेपी से होता है। और जो साइकोथेरेपी करता है वो क्या कराएगा? साइकोथेरेपिस्ट। तो आपको पता ये बन जाता है, पर्सन बन जाता है, ये हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स माइंड विदाउट वही ड्रग्स और ऑपरेशन। बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के जो दिमाग का इलाज करता है वो साइकोथेरेपिस्ट कहलाता है। तो यानी पागलपन का इलाज साइकोथेरेपिस्ट भी करता है, साइकियाट्रिस्ट भी करता है। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? मेडिसिन देता है, दवा देता है, इंजेक्शन करता है, और अगर तब भी कंट्रोल नहीं होता तो बिजली के शॉक लगाता है। लेकिन जो हमारा साइकोथेरेपिस्ट होता है ये क्या करता है? तमाम तरह की थेरेपी यूज करता है, जैसे मिट्टी का लेप लगाना, कभी पानी डालना, कभी तेल लगाना, इस तरह से जो पागलपन का इलाज करता है वो कहलाता है साइकोथेरेपिस्ट। अगला वर्ड आपका फिजियोथेरेपी। अब देखिए फिजियो में रूट है फिजिक, फिजिक इज द रूट ऑफ बॉडी, और थेरेपी ट्रीटमेंट होता है तो ये हो जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन ट्रीटमेंट है कैसा, इसको भी सीख लें। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें न ड्रग्स मिलता है ना ऑपरेशन होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, लेकिन कैसा होगा? विदाउट ड्रग्स और ऑपरेशन, बगैर दवा के, बगैर ऑपरेशन के जो ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी कहलाता है। और जो फिजियोथेरेपी करता है वो इंसान क्या कहलाता है? यानी देखिए फिजियोथेरेपी होता है कि आपके शरीर में कहीं दर्द है, कष्ट है, तो मसाज के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा उस दर्द को, उस बीमारी को ठीक करना, इस साइंस को बोलते हैं फिजियोथेरेपी। और जो फिजियोथेरेपी करता है वो क्या कहलाएगा? फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है। मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स बॉडी विदाउट ड्रग्स, या कह सकते हैं मसाज के द्वारा। जो बगैर दवा के, मसाज के द्वारा शरीर का इलाज करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है। जैसे आप बाबा रामदेव जी क्या है? एक फिजियोथेरेपिस्ट है, योग गुरु। तो इस तरह से कहलाता है फिजियोथेरेपिस्ट। अगला वर्ड साइकोजेनिक। अब देखिए एक रूट है यहाँ पर जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है ओरिजिन, ये हो जाता है ओरिजिनेटिंग इन, और साइको मीन्स क्या होता है? माइंड। तो ओरिजिनेटिंग इन माइंड, यानी वह चीज जो कि मन की उत्पत्ति है वो साइकोजेनिक कहलाता है। इसका पार्टिसिपिस क्या है? एडजेक्टिव। जैसे साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चों साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ दिमाग की उत्पत्ति होती है कि यार ये समस्या हो सकती है, लेकिन रियल में समस्या नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड द साइकोजेनिक प्रॉब्लम। तो बच्चों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन द रूट साइके। कैसे सीखना है एक बार फिर से पढ़ लें। साइके का मतलब स्पिरिट, सोल, माइंड पता हो गया, बस थोड़ा सा सफिक्स प्रीफिक्स पे काम करना है। तो आई से एडजेक्टिव होता है तो ये हो जाता है साइके, हो जाता है रिलेटेड टू स्पिरिट या माइंड। साइकोलॉजी, लॉजी होता है साइंस, साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिस्ट पर्सन बन जाता है। साइकियाट्री, एंटी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, ये पर्सन बन जाता है। साइको एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ माइंड, ये पर्सन बन जाता है। साइकोसोमैटिक, सोमा मींस बॉडी, इंटरेक्शन ऑफ सोल एंड बॉडी। और साइकोपैथिक, पैथी होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, ये पर्सन बन जाता है। फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, ये पर्सन बन जाता है। और साइकोजेनिक होता है ओरिजिनेटिंग इन माइंड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि ये वो तरीका है अगर आपने इस वीडियो को एक बार मन से देख लिया तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। आप इन शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। ये वर्ड हमेशा आपके लिए काम करेंगे, ये आपके लिए एवरलास्टिंग हो जाएंगे।
तो बस अंत में एक ही बात आपसे कहनी होती है कि अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसे दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस ऐसे और इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके पास पहुंचते रहें। अंत में एक और चीज़ बस कहनी है कि अगर आपने अभी तक वोकैब सीखने में इंटरेस्ट नहीं पैदा किया है तो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लें, क्योंकि याद रखिएगा वोकेबुलरी इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वोकेबुलरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वोकेबुलरी इज़ स्कोरर, पॉइंट करना वाला जो पॉइंट चीज़ है वो वोकेबुलरी है। तो ठीक है, बस कल फिर मिलते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।